देश के भविष्य। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मन से पढ़ रहे होंगे। किसी भी वीडियो की शुरुआत के वक्त में मैं जो ये बातें कहता हूं, इसे प्रवचन मत मानिएगा और इस बात को गंभीरता से सोचने का प्रयास कीजिएगा। हम सब पढ़ते क्यों हैं? हम सब अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग यदि सही से उनकी आँखों में देखेंगे, अपने पिता की आंखों में और अपनी माँ की आंखों में, तो देखेंगे कि हमारे जो पिता हैं, हमारे पालनहार, और हमारी जन्मदायिनी माँ जो है ना, वो हमारे बेहतर भविष्य के लिए हर वक्त चिंतित रहती है। छठ व्रत जो है 3 दिनों का निर्जला उपवास रखा जाता है। छठ व्रत में वो माँ उपवास रखती है इसलिए ताकि हम लोग भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर करें, और वो पिता हमारे लिए दूर शहर में काम करते हैं ताकि हम लोग कल अपना एक अलग पहचान बना पाएँ। तो ज़्यादा बात को विस्तृत ना करते हुए मैं आज जो कर्मवीर कथा से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो लेकर के आपके बीच आया हुआ हूँ। कर्मवीर कथा से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसका जिक्र आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सब्जेक्टिव की वीडियो अब बना दी गई है, आप जा कर के देख सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे इस पाठ से जो प्रथम प्रश्न है वह यह है, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो राम प्रवेश राम की ख्याति जो है सो सब जगह गूंजने लगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब हम लोग अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, लगन से जब हम कोई ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं तो हमारी ख्याति हर जगह व्याप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार राम प्रवेश राम की ख्याति हर जगह गूंजने लगी। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्म करने की, अकर्म करने की, आलसी बनने की, भाषण देने की। तो प्रिय बच्चों, कर्मवीर कथा जो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो हमें कर्म करने की शिक्षा देती है। राम प्रवेश राम ने मेहनत किया, कर्म किया, अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए, अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए न केवल गाँव में बल्कि उन्होंने अपने देश स्तर पर उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके उन्होंने एक बेहतर मुकाम हासिल किया। तो कर्म करने की शिक्षा हमें कर्मवीर कथा देती है। अगला प्रश्न हमारे बीच है, भिक्खन टोला गांव किस राज्य में है? तो प्रिय बच्चों, स्मरण रहे, याद रख लेना है, जो भिक्खन टोला गांव जो है वो कहाँ पर है? तो बिहार में है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर जो है उनका नाम था राम प्रवेश राम, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो कि देश स्तर पर बड़ी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में उन्होंने उच्च अंक हासिल किया था। इसी के बाद इनकी पहचान जो है न केवल गांव तक सीमित रह गई, बल्कि देश स्तर पर इनकी पहचान ने एक अलग नाम कमाया, इनके परिवार ने एक अलग नाम कमाया। इनका नाम जो कि गाँव स्तर तक सीमित था वो देश स्तर तक जा कर के पहुँच गया। अगला प्रश्न है, गाँव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? तो 1 कोस की दूरी पर क्या था? तो सरकारी विद्यालय था। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं? तो भिक्खन टोला में, है ना? भिक्खन टोला में रहते थे। और उसी गांव से कौन निकलता है? तो उसी गांव से राम प्रवेश राम जैसा महान तपस्वी निकलता है, जो कि अपनी कीर्ति से, अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रचता है। अमूमन देखते होंगे, आपने सुना भी होगा, जो कीचड़ में कमल खिलना, कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है, और वही कमल का फूल हर जगह पूजनीय होता है और देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए? तो नवीन संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे? तो प्राथमिक विद्यालय में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, शिक्षक कैसा था? तो शिक्षक जो थे सो नवीन दृष्टि संपन्न थे, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, भिक्खन टोला गाँव देखने के लिए कौन आया था? तो भिक्खन टोला गाँव देखने के लिए आए थे शिक्षक, और जिनकी आंखों ने किसको पहचाना? तो राम प्रवेश राम जैसे महान तपस्वी बालक को पहचाना, और उन्होंने उस बालक को एक नई दिशा और दशा दी। बहरहाल मेहनत तो राम प्रवेश राम ने की, मगर एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक उनके रहे। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, और इस तपस्या में जो तपता है वही आगे जाकर के सोने के समान महान आभूषण बनता है, और हर जगह उसकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी किसे वरण करती है? तो लक्ष्मी जो है जो किसको वरण करती है? उद्योगी को, कामचोरों को, या फिर लोभी को, या फिर किसी को नहीं, तो लोभी को, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जी उद्योगिनम
पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह जो उक्ति जो है यह किस पाठ से संकलित है? तो कर्मवीर पाठ से बच्चों संकलित है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम के जो गांव जो था उसका नाम था भिखन टोला, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट होगा। बालक राम प्रवेश राम किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के जो शिक्षण शैली जो थी उससे वो क्या होते हैं? आकृष्ट होते हैं और अपने भविष्य के लिए राम प्रवेश राम अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, राम प्रवेश राम नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? राज्य प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, नगर निगम में, ग्राम पंचायत में? तो केंद्र प्रशासन में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा प्रिय बच्चों? तो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, राम प्रवेश राम का घर किस तरह का था? तो कुटी, है ना, कुटी कहा जाता है कुटिया को, है ना। और कुटिया किस चीज़ का बना होता है? तो बांस के उसमें खंबे होते हैं, है ना, और ऊपर जो छरन जो दिया रहता है वो इकरी का होता है, जो देहाती भाषा में हम इकरी कहते हैं उसको, है ना, जो कि गुरहन भी से छापा हुआ रहता है। तो वो कुटी की आकार का था, है ना। जैसे प्राचीन काल में कुटिया हुआ करता था, जिस कुटिया में महान घर के भी जो राजकुमार होते थे वो उसमें रहा करते थे। मगर राम प्रवेश राम का घर जो था सो बेहद ही कुटी वाला था। और आज भी ग्रामीण परिवेश में ऐसे घर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण लोग खाना भी सही ढंग से नहीं खा पाते हैं, तो वो घर कैसे बना सकते हैं मजबूत? भिखन टोला गाँव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई? मुखिया के द्वारा, ग्राम सेवक के द्वारा, शासन के द्वारा, कि गांव के एक धनी व्यक्ति के द्वारा? तो ग्राम सेवक के द्वारा क्या किया जाता है? तो बनवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भिखन टोला गाँव के निवासी कैसे थे? धन विहीन, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे। इनमें सभी थे, है ना। न तो लोग भिखन टोला के गाँव के पास धनवान लोग थे, धनवान लोग रहा करते थे भिखन टोला में, न ही शिक्षा उनके पास था, कठिनाई से जीवन यापन करते थे। तो ये सभी गुण वहाँ पर के लोगों के पास कहीं ना कहीं थे, या गुण क्या कहा जाए, ये ईश्वर के मारे ये लोग, इनके पास ये सभी तरह के ये जो क्या कहते हैं ईश्वर द्वारा नियति जो इनको दी गई वो सभी कुछ थे। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा प्रिय बच्चों? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह कुत्ते किस पाठ से? तो प्रीवियस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए क्षमा चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गाँव में कौन आए थे? तो गाँव में कौन आते हैं? तो शिक्षक आते हैं, है ना, जिनकी पारखी नज़र जो है सो राम प्रवेश राम जैसे प्रतिभावान बालक को ढूंढती है। अगला प्रश्न है, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो याद रहे बच्चों, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने जो है सो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो प्रिय बच्चों है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है प्रिय बच्चों, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जो थी उसमें उन्होंने उच्च अंक हासिल किया था। अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है वो कर्मवीर कथा है, जो कि हम लोगों को एक संदेश देती है कि यदि हम लोग मेहनत करते हैं तो हम लोग अपनी मेहनत के बलबूते सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। बस हमें सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होता है, अर्थात हमें अपनी ज़िंदगी में हर दिन संघर्ष करना होता है, और संघर्ष जब हम करते हैं तभी हमें सफलता के फल को चखने का स्वाद पता चलता है, और वह जो फल मिलता है वह बेहद ही शानदार होता है। धन्यवाद प्रिय बच्चों। शुभ आशीर्वाद, छठी मैया आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।